हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। चलो देखो, जो कल अपन सीख रहे थे उसी को आगे करते हैं बच्चों। देखो सुनो, एक बात बताओ बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ये मान लीजिए एक आयरल कार्बन है हमारे पास, है है बेटा। अब देखिए, अगर मुझे क्या करना हो, मुझे इसको 180 पर ठीक है बेटा, मुझे इसको 180 पर रोटेट करना है। ठीक है, ये ऐसे जाएगा बेटा। ठीक है, पहले ये ऐसे था, ये ऐसे जाएगा, और ये घूम के ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना बेटा, बोलो। अरे आएगा क्या? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो, सही है, ऐसा ही होगा। दिख रहा है आपको ढंग से? एक बार बताओ, आपको समझ में आ रही है ये बात? देखो, वापस देखो एक बार इधर, देखिए ये हमारे पास है बच्चों, ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल है और ये, ठीक है बेटा। अब इस वर्टिकल वाले को देखो, मैं रोटेट कर रहा हूं, ये रोटेट करके नीचे आ गया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वाले को भी मैंने रोटेट किया। क्या ये रोटेशन समझ में आया आपको? क्या ये रोटेशन समझ में आया बच्चों? सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, सपोज ये मान लीजिए ये जो पेन है वो नीचे लगा हुआ है इसके साथ, दिख रहा है बेटा। अब जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये ऊपर इसके साथ साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना बेटा? अरे जाएगा, समझ में आ रही है बात? जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये मैंने इसको यहां इसके बांध रखा है, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करके ऊपर, तो साथ साथ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना बेटा? ऐसे ऊपर, बोलो, जाएगा। अब देखो, आपका ये हाथ है, ठीक है। अब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये इसके साथ जो अंगुलियां है वो भी तो ऊपर जाएगी ना, ऐसे जाएगी बेटा। ये बात सबको समझ में आई? आई क्या? आई बेटा, बोलो। अब देखो बेटा, ये जो मैंने कल बोला था, ये आपके, ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, जैसे ये मेरे पास, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? अब आप अभी देखिए बेटा, इसको ध्यान से देखो आप, कि इधर ये OH है ना, इधर ये आपका क्या दिख रहा है? H। ध्यान दीजिए बच्चों, दिख रहा है क्या? बोलो बेटा, दिख रहा है ये? ठीक है, अब देखो बेटा, पहले मैं इस बॉन्ड को रोटेट कर रहा हूं, तो देखो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, समझ में आया? अभी तक मैंने किस बॉन्ड को रोटेट किया? सिर्फ अभी तक मैंने सिर्फ किस बॉन्ड को? वर्टिकल को रोटेट किया है, वर्टिकल को किया है ना। अब देखो बेटा, अब मैं इसको भी रोटेट कर रहा हूं, ये देखो, ये वापिस वही पिक्चर आ गई कि नहीं? अरे वापिस वही पिक्चर आ गई, आ गई। तो समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? आया? अब देखो, कल एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर ये तो आपका 2D है, आप 3D में करके बताओ। और उसने बोला कि आप कैसे कर सकते हो? मैंने आपसे ये बोला था कि बेटा 2D में फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो देखो ना, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है ना। अब देखो बेटा, एक बात बताओ ध्यान से, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, क्या ये मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज है क्या? बताओ, चेक कर लो, देख लो आप, तो ढंग से देखो, क्या ये आपको एग्जैक्टली एक जैसे दिख रहे हैं क्या? देखो, एग्जैक्टली एक जैसे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या? एग्जैक्टली एक जैसे हैं? दिख रहे हैं बेटा? ये लो बेटा, दिख रहे हैं क्या? एक देखो, एक बार इस मॉलिक्यूल को मैं आपको ढंग से दिखाता हूं। देखिए बेटा, एक एक को देखो आप, कोई बात नहीं। ये दो रेड वाली बॉल दिख रही है, ये दो रेड वाली,
ये दो ग्रीन वाली दिख रही है और इसके ठीक पीछे देखो व्हाइट वाली दिख रही है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा, है ना। अब देखो, अब ठीक ऐसा कैसा मेरे पास ये भी है, ये भी है बच्चों, देख लीजिए आप, दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अब बताओ इसकी मिरर इमेज ये बनेगी ना, अरे रेड के पास रेड बनेगा, ऐसे बनेगा मिरर इमेज, बनेगा, बोलो बच्चों, ये बनेगा, ये बनेगा। अब देखो बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज को एक बार मैं रख देता हूं, है ना, इसको मैं रख रहा हूं क्योंकि फिर मैं घुमाऊंगा कैसे, कोशिश करता हूं। चलो अब देखो, मैंने इसको बेटा 180 से रोटेट किया, रोटेट किया तो नीचे जाएगा, ये जाएगा बेटा, जाएगा। और अब मैंने देखो उस बोर्ड को भी मैंने रोटेट कर दिया, कर दिया, और ये देखिए बेटा ये एकदम उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, चेक कर लो, ये वैसे ही आया है। अरे आया है, समझ में आया क्या बच्चों, बोलो, देखो एकदम वैसे ही आया ये, इसको ध्यान दीजिए, देखो बेटा सुनो, ये दिख रहा है आपको, ये ध्यान दीजिए एक बार वापस देखिए, ये दो रेड है, ये रेड कलर वाली, ये ग्रीन कलर वाली, और ये व्हाइट कलर वाली, ठीक है। इसको देखो, ये दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज ये होगी, इसकी मिरर इमेज देखो इसके जस्ट सामने ये होगी बेटा, रेड के सामने रेड होगा, तो रेड उसी की तरफ है, रेड उसी की तरफ है बेटा, यहां तक तो। एक बार मैं फिर वापस आपको पास पास लाके, यार एक तो टाइम से आते नहीं है बेटा, है, इतना सबको समझ में आ गया क्या, आ गया। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने देखो इस बॉन्ड को घुमा दिया, तो ये मैंने कौन सा बॉन्ड घुमा दिया, एक तरह से ये मैंने वर्टिकल वाला बॉन्ड घुमा दिया, घुमा दिया क्या, अरे घुमा दिया, बोलो। इस हॉरिजॉन्टल वाले को भी मैंने ऐसे घुमा दिया, ये देखो घुमा दिया। तो अब देखो बेटा, आप ये और ये देखिए एकदम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, अरे हो जाएंगे बेटा। कल राजवीर ने बोला था शायद, राजवीर समझ में आ गया बेटा तेरे को, राजवीर आ गया बेटा समझ में, जो तेरा डाउट था वो क्लियर है अब। हम्म, अरे बच्चों क्लियर है, ओके, चलें फिर अब आगे। तो देखो बेटा सुनो, चलो आगे करते हैं बात अपन। तो अब मुझे बताओ बेटा, हमने क्या किया था इसको, ये आपको दिख रहा है बेटा, हमने क्या बोला था कि देखिए कि ये जो फर्स्ट और थर्ड है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, बोलो बच्चों, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है बच्चों, सुपर इम्पोज हो जाएगी ना, हो जाएगी, या वापस एक्सप्लेन करूं, एक काम करता हूं मैं वापस समझाता हूं क्योंकि कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे, मैं इसको पूरे को हटा देता हूं एक बार, ठीक है, वापिस समझते हैं अपन पूरा, ठीक है। चलिए देखिए, अपन एक काम करते हैं, एक बार अपन एक वापिस लेते हैं एक एग्जांपल, ये लिया मैंने, देखो ये Cl, ये Cl, OH, ये OH, है ना, ये लिया बेटा मैंने। अब देखिए इसमें आप अगर
ढंग से देखो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, इसमें तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखो बेटा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को दिखा रहा है, दिखा रहा है बेटा। अब देखो बेटा, इसमें दो पार्ट हो गए, ये आधा पार्ट, ये दूसरा हाफ, ऐसा हो गया बच्चों। ये दो पार्ट हो गए क्या? हो गए कि नहीं हो गए? अब देखो बेटा, इस पार्ट में मैं क्लोरीन वाले को नंबर 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, और जो आगे कार्बन है इसको 3 दूंगा। तो आप ऐसे चलोगे, चलोगे बच्चों, और इसमें आप इसको 1 दोगे, इसको 2, ऐसे चलोगे, चलोगे कि नहीं चलोगे? अब बताओ, अगर मान लो मैं इसका रोटेशन 50 डिग्री मानूं, तो ये -50 डिग्री होगा क्या? होगा बच्चों, समझ में आया? तो मुझे बताओ कि इसका जो नेट रोटेशन है वो कितना है? वो 0 है। यहां तक कोई डाउट है क्या? पहले इतना बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं है? पक्का? ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, अगर किसी कंपाउंड का नेट रोटेशन 0 आ गया है ना, तो आप मुझे बताओ वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना? वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना? आ गया? ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो बेटा, इसकी बात को अपन और आगे करते हैं। अब जो इसमें सबसे बड़ा जो इश्यू है वो ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से। अब देखिए, इसमें ये इस तरफ और इसमें ये इस तरफ, ऐसा करेगा। अब देखो बेटा, ये -50 डिग्री और ये +50 डिग्री, तो बोलो बच्चों इसका भी नेट रोटेशन क्या आएगा? 0 आएगा क्या? आएगा क्या? बोलो भाई, आएगा। ओके, तो अब मुझे बताओ, अगर वो एनिंशियोमर्स होते तो नेट रोटेशन 0 होता है क्या? बोलो बच्चों, एनिंशियोमर्स के लिए कभी भी नेट रोटेशन 0 नहीं होता, नहीं होता ना? इतना सबको समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो बेटा, अब जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना वो ये है कि इनका जो आपका है ना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट आ रहा है। आ रहा बच्चों? बताओ, है ना? कॉन्फ़िगरेशन वाले को ही समझाना है। तो देखिए, आपने अगर इसको बोला तो ये इसका क्या आएगा बच्चों? देखो, ये आएगा, ऐसा आएगा, आएगा बच्चों, ठीक है, और ये आर आएगा, आएगा बच्चों। इसका क्या आ रहा है? ये आर आ रहा है, और इसका ये एस आ रहा है। ये आ रहा है क्या? आ रहा है बच्चों? सही लिखा है क्या? अब देखो, अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, बच्चे के दिमाग में आता है कि सर इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो अपोजिट आ रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशन तो अपोजिट आ रहा है, ठीक है, और रोटेशन दोनों का बराबर आ रहा है। तो जो दिक्कत है वो कॉन्फ़िगरेशन वाली है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर अपन किसी भी कंपाउंड के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों बॉन्ड्स को 180 पे रोटेट कर दे, तो क्या उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आता है क्या? बोलो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली अगर अपन दोनों बॉन्ड्स को 180 पर रोटेट कर दे, मुझे बताओ बेटा, हर कार्बन पर ध्यान दीजिए, हर कार्बन पर एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल बॉन्ड है ना? है बच्चों? हर कार्बन पर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल बॉन्ड है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, बेटा आपने कभी घर पे पराठा बनाते देखा मम्मी को? ऐसे पराठा रखा हुआ फिर उसको ऐसे, अरे ऐसे करते हैं ना पराठे को जब सेकते हैं तब, अरे देखा है कभी पराठा स्टाइल? हाँ जी, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे हमने इसको क्या किया, हमने इसको उल्टा किया, ठीक है, तो जब हमने इसको उल्टा किया बेटा, ठीक है, तो ध्यान दीजिए वो क्या आ रहा है। देखो, Cl जो नीचे वाला था वो ऊपर चला गया, और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ गया। क्या ये बात सही है क्या? अरे बोलो बच्चों, जब आप देखो ये आपकी अंगुली नीचे है, रोटेट करोगे तो ऊपर चली जाएगी ऐसे,
चली जाएगी ना, जाएगी बेटा ऐसे। और फिर इसको 180 से और रोटेट करना है तो ये ऐसे हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना। अरे ये तो यही बताया था मैंने, ये आपके पास था, इसको रोटेट करके आप ऐसे गए, ठीक है, और फिर ऐसे कर दो। ये देखो वापस वही पिक्चर आ गई आपके सामने। अरे आई कि नहीं आई? तो देखो अब ये तो हमने क्या किया, अब जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा, मैं इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ध्यान रख लेना, इसको रोटेट कर रहा हूं। तो अब बताओ, जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये H, ये OH, ये H और ये OH आ गया क्या? अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जो है, क्या वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है? बताओ बच्चों, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है? देख लीजिए आप, एकदम अच्छे से सुपर इम्पोजेबल है। तो इसका मतलब ये हमने कैसे ऑब्टेन की? हमने की बाय रोटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉन्ड, है ना। अब जब आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉन्ड को रोटेट करके ये ऑब्टेन की, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होगी। फिर क्या ये बात सही है बच्चों? बोलो भी, आपने जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑब्टेन की? थर्ड स्ट्रक्चर सेकंड के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉन्ड को रोटेट करने से की, तो सेकंड एंड थर्ड सिमिलर है, कंफर्म। अब थर्ड वाली फर्स्ट पे सुपर इंपोज हो रही है, तो इसका मतलब थर्ड और फर्स्ट भी क्या है? सिमिलर है ना। अरे भाई लोगों, समझ में आई क्या? देखो बेटा, ये जो घूम रहा है ना, इसको समझ लो। अब मैंने आपको कल भी बोला था कि आप इसको बना के रखना, आप इसको बना के रखोगे तो आप आराम से समझ जाओगे। अभी देखो ये जस्ट आपके सामने इस तरह से है, मैंने इसको रोटेट करके ऐसे किया, ठीक है, और फिर इन बॉन्ड को मैंने और घुमा दिया। ये देखो एकदम वही पिक्चर वापस आ गई ना। क्या आपको समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई या अभी भी कोई डाउट है? पुलकित जसूजा, पुलकित जसूजा, राजवीर को आ गई, ठीक है भाई। पुलकित जसूजा आ गई तेरे को, पक्का? देखो बेटा, ऐसे आप है ना, ऐसे यार कागज बहुत बड़े हैं आपके पास, आप उनको खराब कागजों को ऐसे जोड़ के थोड़ा घुमा के देखो ना, क्योंकि बेटा ये 3D है। अब मैं चाहे कितनी मेरे हाथ को और किसी को घुमा दूं, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, नहीं समझ में आएगा। आप ये बात दिमाग में फिट कर लो, है ना। और आपने अगर उसको एक बार नहीं यूज किया तो आपको ये टफ लगेगा, जबकि ये टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, ठीक है बेटा। तो अब देखो, मैं कह रहा हूं कि देखिए सेकंड एंड थर्ड, है ना, अपन बोलेंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। थर्ड इज सुपर imposable on first, it means first, second and third। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? ये जो मैंने रिलेशन लिखा, ये बात समझ में आ गई? आ गई। तो इसका मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही है, तो जब तीनों स्ट्रक्चर एक ही है तो ये एक काउंट होगी या तीन काउंट होगी? बोलो बच्चों, ये एक काउंट होगी या तीन? एक ही तो होगी ना। आ गया बच्चों समझ में? पक्का? तो मुझे बताओ, ये जो कंपाउंड है, क्या ये स्टीरियो आइसोमर है? क्या ये कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर है? स्टीरियो आइसोमर तो है ही ना बच्चों, स्टीरियो आइसोमर तो है ही। लेकिन ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये बात समझ? अरे कायरल कार्बन था ना बच्चों इसमें, बोलो। है बच्चों कायरल कार्बन, लेकिन ओवरऑल ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसका ऐसे करता, देखो सुनो, आपको इसी कंपाउंड में एक छोटा सा चेंज करके बताता हूं। देखिए मैंने ऐसे कर दिया बेटा, अब देखो बेटा, इस कंपाउंड का फॉर्मूला और ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या चेंज किया, दिख रहा है आपको? पहले दोनों OH
सिमिलर साइड थे। अब देखो बेटा मैंने क्या किए, अब मैंने क्या किए इसमें, अब मैंने इसमें क्या किए, बोलो बेटा। दोनों OH अपोजिट आ गए ना, दोनों OH अपोजिट आ गए क्या भाई लोगों, आ गए। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि OH के सामने H आ रहा है, OH के सामने H आ रहा है। अच्छा सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये देखो इतना समझाने के बाद कि फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं लगानी है, फिर भी कई बच्चे लगा रहे हैं। कल इतना ढंग से समझाया कि सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर प्रोजेक्शन में लगानी नहीं है, फिर भी चेपे जा रहे हैं कई बच्चे तो। अरे मैंने कल आपको इतना ढंग से एक्सप्लेन किया है कि COS इज नॉट एप्लीकेबल इन फिशर प्रोजेक्शन एंड इन ओल्ड कार बॉन्डिंग, पूरा ढंग से समझाया। ये देखो ये एग्जांपल देके आपको, पढ़ा करो यार घर पे, ऐसे क्या करते हो बच्चों तुम। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो देखो बेटा कि मिरर इमेज ये बनेगी, देखिए H OH OH, ये बनी बेटा, बनी। अब देखिए बेटा, अब मैं अगर बोलूं, देखो बेटा ये इसको इधर घुमाएगा और ये इसको इधर घुमाएगा, घुमाएगा ना, घुमाएगा बेटा, बोलो। Cl से OH ऐसे जाएंगे ना, क्योंकि Cl का नंबर 1 है, OH का नंबर 2 है, इसका 1 है और इसका 2 है, बोलो बच्चों। तो अगर ये आपका, मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपका घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो -50, तो ये भी -50 हुआ, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, ये -100 हो गया ना, हो गया बच्चों। अरे एंटी क्लॉकवाइज -100 हो गया। और इसका देखो बेटा सुनो, ये यहां पर आया और ये यहां पर गया, तो ये +50 और ये +50, तो नेट कितना हो गया, बोलो बच्चों, +100 आ गया। अब बताओ बच्चों, अब अगर आप ध्यान दो ना, तो आप क्या कह सकते हो, इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, दोनों का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो अपोजिट आ रहा है ना, दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन अपोजिट आ रहा है बच्चों। तो अब बताओ ये एनेंशियोमर है कि नहीं है, एंगल ऑफ रोटेशन अपोजिट आ रहा है ना। अब देखो बेटा, अब बच्चे के दिमाग में आती है कि सर आप है ना इस स्ट्रक्चर को एक बार है ना आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बॉन्ड को आप रोटेट करके बताओ, है ना। बच्चे के दिमाग में ये बात चल ही रही होगी कि सर इसको रोटेट करते हैं, चलो करते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए horizontal and vertical bonds are rotated at an angle of 180 degree, है ना, by rotation of horizontal vertical bonds at 180 degree। घुमाए बच्चों, तैयार हो बच्चों, तैयार हो, चलो घुमाते हैं। तो घुमाया मैंने, तो देखो बेटा सुनो, इस वर्टिकल वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल वाले में तो दोनों तरफ Cl है, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, अब बेटा नीचे वाला जो बॉन्ड, ये हॉरिजॉन्टल जो नीचे वाला था, ये कहां जाएगा, नीचे वाला कहां जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, और 180 से घूम रहा है, तो ये OH उधर जाएगा और ये इधर आएगा बच्चों, आएगा ना, अरे आएगा, बोलो, जाएगा भैया। और वो जो H है जो ऊपर था वो नीचे आएगा, ये वाला इधर आएगा और ये, और अब देखो बेटा ये इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बेटा। अब मुझे बताओ, क्या फर्स्ट और थर्ड इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रही है क्या, हो रही है क्या, चेक करो, हो रही है बच्चों, नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना। और देखो यहां इस स्ट्रक्चर में देखो, फर्स्ट और थर्ड सुपर इंपोज हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है बच्चों, है ना। आगे बात समझ में बेटा, मैंने आपको बहुत धीरे धीरे इन चीजों को एक्सप्लेन किया है, आपको ढंग से मॉडल से समझाया है। अब अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान लगाया है तो ये समझ में आ जाना चाहिए। आ गया क्या, आ गया बच्चों। अब बताओ, ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है,
एक्टिव है, क्योंकि इसका एंगल ऑफ रोटेशन 0 नहीं आया बच्चों। आ गया क्या समझ में? आ गया बच्चों? आ गया? तो मुझे बताओ बेटा, इस कंपाउंड के टोटल कितने आइसोमर बने फिर? अब बताओ, इस कंपाउंड के टोटल कितने आइसोमर बने? देखो ऊपर वाले तीनों तो एक जैसे हैं, ऊपर वाले तीनों एक जैसे हैं, है ना, और नीचे वाले ये और इसकी वजह से 3 ही बने ना बच्चों। अरे 3 ही बने, बोलो भाई लोगों, समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो अब देखो बेटा सुनो, अब अपन क्या मीजो कंपाउंड को थोड़ा लिख लें। मीजो कंपाउंड को लिखते हैं बच्चों। देखो सुनो क्या, कि मैं ऐसा बोलूं कि देखिए स्टीरियो आइसोमर्स which are optically inactive due to presence of POS or COS or both, है ना। Stereoisomers which are optically inactive due to presence of POS और COS, ठीक है ना। आगे बात सुनो, दिव्यांशी तोमर, मैंने सारे एक एक एक्सचेंज करके बता दिए तेरे को, समझ में आई बात? जब मैं पूछता हूं तब आप बोलते नहीं हो। हाँ भैया, अब देखो मैंने क्या लिखा, स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस और बोथ, है ना। आगे देखिए, सच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है बच्चों, किस कारण हो रहा है? इंटरनल कंपनसेशन के कारण, और इसको अपन बोल सकते हैं बच्चों इंट्रा मॉलिक्यूलर कंपनसेशन। दिव्यांशी तोमर, तूने ये बनाया है? ये वाला जो मैंने बोला तूने बना रखा है? दिव्यांशी तोमर, हाँ भैया देखो, इसको क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन और इंट्रामोलिकुलर कंपनसेशन, है ना, इन विच एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ 1/2 of molecule is balanced by other half of molecule। बोलो बच्चों, मॉलिक्यूल के एक हाफ का जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसको दूसरे ने बैलेंस कर दिया। बोलो बच्चों, ये लाइनें जो मैंने लिखी है समझ में आ गई क्या? ये लाइन समझ में आ गई सबको? क्लियर है ना बेटा? अब देखिए, अगर मैं बात को और आगे बढ़ाता हूं, देखिए कि देखिए बेटा कि इफ कंपाउंड contains chiral carbon, if compound contains chiral carbon, then it may be optically एक्टिव और इनएक्टिव। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? अगर कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और वो इनएक्टिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है ना, है ना। अपन क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन absence of POS एंड COS। क्या ये बात सही है? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए POS या COS एब्सेंट होनी चाहिए ना।
ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। अब देखो बेटा, जैसे अपन कहते हैं कि देखो अपन ऐसा बोल रहे हैं कि although meso compounds have chiral carbon but they are optically inactive due to presence of POS और COS और both। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा सुनो, अगर किसी कंपाउंड में देखना, अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, इन एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना। मैं पॉइंट को फिर बाद में लिखूंगा। देखो एक कंपाउंड मैंने ये लिखा, बोलो बच्चों इस पे कायरल कार्बन है बेटा। दूसरा मैंने ये लिखा, लिखा बेटा, बोलो। फिर मैंने ये लिखा, ये लिखा। आप मुझे बताओ इन कंपाउंड्स में क्या कायरल कार्बन है कि नहीं है बच्चों? है इन कंपाउंड्स में। अब देखिए बेटा, एक पर्टिकुलर कार्बन पर जो ग्रुप है ना, वो के वो ग्रुप दूसरे कार्बन पर है, चेक करो। बोलो बच्चों, क्या ग्रुप एकदम सिमिलर है क्या? बोलो बच्चों, ध्यान दीजिए, एकदम सिमिलर है बेटा। अब देखो बेटा, अभी जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। अभी ये सिमेट्रिकल है ना? अरे सिमेट्रिकल है, बोलो बच्चों, है ना बच्चों? ये देखो एकदम सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। आप इसको यहां से काटिए, काटोगे तो देखो बेटा आराम से दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे। अब मैं इसको देखो, एक को मैंने फिक्स रखा, एक में मैंने क्या कर दिया, पोजीशन को चेंज कर दिया ना बच्चों। अब बताओ ये अनसिमेट्रिकल है ना? बोलो बच्चों, ये अनसिमेट्रिकल हो गया ना? हो गया बच्चों, हो गया। तो अब देखो बेटा कि अगर जो कंपाउंड मीजो बन सकता है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी तो हो सकता है ना? अरे बच्चों बात समझ में आई? आ गई क्या? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, इफ ए कंपाउंड contains elements of symmetry, then if a compound contains elements of symmetry, then optically active isomers D and L and optically inactive isomers meso compounds both are possible। बोलो बच्चों, ये लाइन समझ में आई? क्या ये लाइन समझ में आई आपको? अरे बच्चों देखो, मैंने ऊपर वाला एग्जांपल से यही तो एक्सप्लेन किया आपको। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि देखिए इफ ए कंपाउंड contains 2 chiral carbon and both chiral carbon have similar groups, ठीक है? If a compound contains 2 chiral carbon and both chiral carbon have similar groups, then total possible isomers are 3। क्या ये बात आपके दिमाग में
उत्तरी क्या, ये टोटल पॉसिबल आइसोमर्स 3 होंगे, क्योंकि जो मीजो बनेगा, मीजो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव है उसकी मिरर इमेज का तो फिर बात करने का कोई सेंस नहीं है ना बच्चों। तो बताओ ये 3 कौन कौन से बने, ये 3 कौन कौन से बने, डी एल और मीजो, डी एल और मीजो, समझ आएगी बात, बोलो भैया, डी एल और मीजो ये बनेंगे, बोलो, आ गया समझ में, आ गया बच्चों। तो देखो मैंने जितने भी ये ऊपर लिखे हैं ना, ये कंपाउंड्स है ना, ये जितने भी ऊपर लिख रखे हैं इनके 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, इस कंपाउंड के जैसे बताओ, क्या अब ये मीजो बन सकता है, अभी ये मीजो पॉसिबल है ना, मीजो पॉसिबल है क्या इसमें, बोलो भाई, अरे इस रिंग में मीजो पॉसिबल है, क्या हो गया, अरे है ना बच्चों, देखो ये कार्बन कायरल, ये कार्बन कायरल, और बीच में देखो आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बीच में देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है बच्चों, है, पीयूएस है ना बेटा, ठीक है। तो अब देखो एक तो ये बनाया मैंने, ठीक है, और एक मैं ये बना सकता हूं क्या, देखो जैसे ये HCH3 और CH3 और H, बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ क्या इसमें पीयूएस है क्या, देखो इसमें तो पीयूएस थी, पीयूएस प्रेजेंट है, और इसमें पीयूएस अब्सेंट है कि नहीं है, अरे है बच्चों। तो जब पीयूएस अब्सेंट है तो इसकी मिरर इमेज हमें बनानी चाहिए, बोलो बच्चों, बोलो, तो बताओ, एक इसमें से डी होगा तो दूसरा एल हो जाएगा, एक इसमें से डी होगा तो दूसरा एल हो जाएगा। दिव्यांशी तोमर, ये बात समझ में आई तेरे को, दिव्यांशी तोमर, दिव्यांशी क्या पूछ रहा हूं, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ कि अगर मैं ये बोलूं, ये मेरे पास, आप बताओ क्या इसमें मीजो पॉसिबल है क्या, इसमें मीजो पॉसिबल है बच्चों, पॉसिबल है ना, इसमें मीजो पॉसिबल है बेटा। अब बताओ क्या इसमें मीजो पॉसिबल है, क्या इसमें मीजो पॉसिबल है, नहीं है ना, नहीं है ना बच्चों, क्यों नहीं है बच्चों, बताओ मीजो क्यों नहीं पॉसिबल है, हाँ वेरी गुड, नो पीयूएस। देखो बेटा ऑर्गेनिक अगर समझनी है ना, ध्यान से सुन लो, आप जितना समझने पे ध्यान दोगे उतना ही समझ में आएगी, और आपके दिमाग में ये फिट हो गया कि रटना है तो बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर घर में बैठे बैठे गालियां भली देना आप, और कुछ नहीं होना, ठीक है ना। देखो बेटा इसमें पीयूएस प्रेजेंट है और इसमें पीयूएस अब्सेंट है, तो ये तो मीजो बना सकता है और ये मीजो नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, समझ में आएगा बोलो बच्चों, आ गया। अब बताओ बेटा, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिए क्या इस कंपाउंड में मीजो कंपाउंड पॉसिबल है, मीजोमेरिज्म पॉसिबल है क्या बच्चों, मीजोमेरिज्म पॉसिबल है क्या, है बच्चों, क्यों पॉसिबल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपके पास है तो देखो बेटा, यहां से देखिए, ये
प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है ना बच्चों। ऊपर वाला और नीचे वाला स्ट्रक्चर चेक करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसके अंदर। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है ना? चलिए अब ये बताओ बच्चों, जैसे मैं ऐसा बोलूं CH2, ठीक है, ये लिया मैंने CH3 HOH HOH। क्या ये मीजो है? ये मीजो है बच्चों, है ये मीजो, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, एकदम श्योर है। यहां से काट दो आप। अच्छा, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो कट गया वो गया, उसको भूल जाओ, अब वो इस दुनिया में है नहीं, है ना बेटा? ये बात आपको समझ में आई? आ गया? अच्छा, अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं OH HCH3, ओके, OH HCH3, क्या ये मीजो है? बोलो बच्चों, क्या ये मीजो है? सोच के बताना, एकदम जल्दबाजी मत करो बच्चों, जल्दबाजी मत करो। ये मीजो है, ये मीजो है बच्चों। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? देखो बेटा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, अच्छे से सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है ना? और एक काम करो, देखो ये देखो, ये OH है बच्चों, तो इस OH से आप एक लाइन बनाओगे, ये यहाँ जा रहा है, ये H है, ये देखो ये यहाँ जा रहा है, ये CH3 है, ये देखो यहाँ जा रहा है, ये देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई ना? आ गई ना? अच्छा एक बात बताओ, ये अभी बेटा कौन सा प्रोजेक्शन है? ये कौन सा प्रोजेक्शन बना रखा है आपके सामने जो अरेंजमेंट है? ये किस प्रोजेक्शन में बनाते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, पक्का? न्यूमैन में भी कौन सा अरेंजमेंट है ये? न्यूमैन में भी कौन सा अरेंजमेंट है? स्टेगर्ड है, स्टेगर्ड है, स्टेगर्ड है ना बच्चों? स्टेगर्ड है। अच्छा, अगर मान लो मुझे इसको, बेटा मैं कहता हूं कि मुझे इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? फिशर प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट एक्लिप्स्ड होता है, क्या ये बात आप जानते हैं? फिशर प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट एक्लिप्स्ड होता है। कल मैंने आपको एकदम उस मॉडल से एक्सप्लेन किया था, ऐसे खींच के बताया था मैंने आप लोगों को, याद है क्या? ये देखो, ये पड़ा आपके सामने, ये हमने इसको, ये देखो अभी ये क्या है? ये एक्लिप्स है, ग्रीन के पीछे ग्रीन, रेड के पीछे रेड है। हमने इसको ऐसे दबाया था और ऐसे किया था बच्चों। अब इससे ज्यादा तो आपको क्या एक्सप्लेन करूं मैं, है ना? तो अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अगर मुझे बेटा इसको क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको स्टैगर्ड से किस फॉर्म में लाना पड़ेगा? बताओ बच्चों, एक्लिप्स में ना। अब देखो बेटा, आप एक काम करो, आप इसमें क्या ये फुल्ली एक्लिप्स बन सकता है क्या? फुल्ली एक्लिप्स पॉसिबिलिटी क्या? चेक करो, देखो मेरे हिसाब से तो दिख रहा है सारे सिमिलर ग्रुप एक दूसरे से 180 के एंगल पर है। चेक करो, OH OH 180, CH3 CH3 HH। तो बेटा मैं 180 का रोटेशन दे देता हूं। अगर मैंने 180 का रोटेशन दे दिया बच्चों, 180 का रोटेशन देने पर देखो, ये OH के पीछे, ये H इसके पीछे, ये CH3 इसके पीछे। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब हमारे सामने ये दो वाई बन गए, चेक करो, ये दो ऐसे वाई बन गए क्या? ऐसे वाई बन गए दो, बोलो बच्चों, ऐसे दो वाई दिख रहे हैं आपको? इस वाई में देखो, ये OH है, ये OH है, ये H है, इधर भी H है, ये इधर CH3 है और ये CH3 है कि नहीं बच्चों? बोलो, आप मुझे बताओ इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? अरे बोलो बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चों, है? अच्छा, ये तो मैंने 100 आर्स बनाया है ना, ये मैंने 100 आर्स बना दिया। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता? लो फिशर प्रोजेक्शन बना देते हैं, देखो ये लो,
ये फीसर प्रोजेक्शन बना दिया। इसको दबा देंगे तो देखो OH OH, ये H, ये CH3, ये H, ये CH3। अब तो आप एग्री हो क्या इसमें भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अरे बोलो बच्चों, आप इसको फिर देखो, देखो ग्रीन के पीछे ग्रीन, रेड के पीछे रेड, पीछे व्हाइट, है ना बेटा? तो ये परफेक्ट एक्लिप्स्ड है और इसको आपने ऐसे दबा के इसको किसमें कन्वर्ट किया? फीसर प्रोजेक्शन में। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? बोलो क्लियर? सबको क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा, तो देखो आपको जब भी क्या करे, न्यूमान प्रोजेक्शन दे दे बच्चों, तो न्यूमान प्रोजेक्शन को फीसर प्रोजेक्शन में लाना है। तो न्यूमान प्रोजेक्शन को पहले हमें किस में देखना चाहिए? न्यूमान प्रोजेक्शन पहले किस में होना चाहिए? एक्लिप्स में होना चाहिए ना बच्चों? अब मुझे बताओ, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो OH H CH3, ठीक है बच्चों? यहां ये मैंने ले लिया OH, ये ले लिया, और ये क्या ये आपका कंपाउंड मीजो हो सकता है क्या? बोलो बच्चों, क्या ये कंपाउंड मीजो हो सकता है? अब जल्दबाजी मत करो, आराम से सोच के आप पहले बताओ, क्या ये एक्लिप्स्ड है क्या? क्या ये एक्लिप्स्ड है क्या? नहीं है। तो पहले हमें चुपचाप क्या करना चाहिए? पहले हमें चुपचाप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए? एक्लिप्स में। कितने का रोटेशन दूं में कन्वर्ट हो जाएगा? कितने का रोटेशन दे दूं? बोलो बच्चों, 60 का रोटेशन दे दे? अरे भाई साहब, ये कौन है 45 वाला? हाँ? जे हो बाबेरी है भाई साहब। 40 का कैसे होगा यार? तूने तो मतलब सारा हीमोग्लोबिन चूस लिया मेरा। अरे भाई मेरे तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड से ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल में अगर मिड पे रखना है तो 60 का 120 का एंगल होता है, और मिड वे पे 60 होगा ना। ऐसे मत कर यार, मरवाएगा तो। अब देखो बेटा, 60 का रोटेशन दे अपन, तो जैसे ही आप इसको 60 का रोटेशन दोगे, तो देखो बेटा, ये OH, ये H, है ना? तो ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, और ये यहां पहुंच जाएगा, ये H और ये CH3। चेक कीजिए, इसका भी ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा बच्चों? बोलो, ये बनेगा। तो देखो बेटा, ये भी मीजो है ना? और ये भी मीजो है बेटा? अब देखो क्वेश्चन, आप एक बात बताओ, मुझे बताओ कि किस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछना ज्यादा लग रहा है? एक तो आपको स्ट्रक्चर बना के दे दी कि भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। अब मुझे बताओ, क्या इस स्ट्रक्चर को क्वेश्चन पूछने में कुछ फायदा है क्या? क्या पूछेगा यार? मैं अगर छोटे बच्चे को बता दूं ना, वो कह देगा कि ये तो मीजो कंपाउंड है। अरे बता देगा ना, इतना तो वही देखता है कि अच्छा एक जैसे ग्रुप दिख रहे हैं। अरे बच्चों, समझ में आई बात मैंने क्या बोल दी? बातों ही बातों में समझ में आ गया? ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ, अगर न्यूमान प्रोजेक्शन है, ठीक है बच्चों, न्यूमान प्रोजेक्शन को क्या करेंगे? फर्स्ट कन्वर्ट इनटू परफेक्ट एक्लिप्स्ड फॉर्म। बोलो बच्चों, इफ इट इज पॉसिबल। ठीक है ना? अब आप सोचो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप कन्वर्ट करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा मतलब हो सकता है कि वो पॉसिबल हो, है ना? देन कन्वर्ट इनटू फीसर्स प्रोजेक्शन, CPOS। क्या मैं COS लिखूं क्या? अरे बच्चों, CPOS एंड COS लिखूं या सिर्फ POS लिखूं? बताओ भैया, COS लिख मत देना,
ध्यान रख लेना, है ना, जूते पड़ेंगे नहीं तो। क्यों, है ना, क्यों भैया, हमने फिशर प्रोजेक्शन बना लिया है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये बताओ मेरे को तो आप, अब बच्चों बताओ, क्या ये मीजो है क्या, ये बताओ। हाँ दिव्यांशी तोमर सही है बेटा, ये तो सही है, कायरल कार्बन होगा, सिमेट्री होगी तभी होगा। क्या ये मीजो पॉसिबल है। अब इसमें आप कोई सा भी रोटेशन दे लो, क्या परफेक्ट एक्लिप्स बन सकता है क्या, परफेक्ट एक्लिप्स बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, एकदम, देख लो आप, दबा के देख लो इसको ढंग से, नहीं बन सकता ना। तो बोलो बच्चों, आप चाहे देखो 60 का रोटेशन दो, लो दो, ये 60 का रोटेशन दिया मैंने, तो ओ OH के पीछे OH, ये आया, ये CH3 और ये CH3H, है ना बच्चों, परफेक्ट एक्लिप्स्ड इज नॉट देयर, है ना, तो इसका मतलब नो पीयूएस, है ना, तो ये मीजो नहीं होगा, होगा ना, नहीं होगा ना बच्चों। तो अब मीजो नहीं होगा, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, तो इसका मतलब अब इसमें एनिंशियोमेरिज्म हो जाएगी ना। अरे बच्चों एनिंशियोमेरिज्म हो जाएगी, एक डी बन जाएगा और एक एल बन जाएगा क्या, अरे बना दोगे क्या बच्चों, मीजो समझ में आया, मीजो समझ में आया। देखो बेटा आइसोमेरिज्म टॉपिक लंबा जरूर है, लेकिन सब कुछ समझने का टॉपिक है, ईमानदारी से अगर आइसोमेरिज्म को आप समझो तो बहुत कुछ चीजें इसमें समझने वाली है, सारा कुछ जो 3D में है ना, वो आप अगर दिमाग लगाओ तो सब कुछ, मैं आपको इसीलिए बार बार ये बता रहा हूँ कि देखो ये फिशर प्रोजेक्शन ऐसे है ऐसे है। और मैंने बोला भी था कि वो बनाए, तो सिर्फ एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया था जिसने वो बनाया था सिर्फ, और उसने मुझे भेजा भी था कि देखो सर मैंने इसको ऐसे बनाया है ना, आशुतोष गौतम। आइसोमर्स तो बेटा देखो मैंने क्या बोला कि आइसोमर्स तो टोटल 3 बनेंगे ना, आइसोमर्स तो 3 बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। ये इस कंडीशन में मैंने बोला कि मीजो पॉसिबल नहीं है, जो मैंने अभी दे रखा हालात, आपको सीधा सीधा अगर फॉर्मूला दे के बोल दे तो 3 बनाएंगे ना। अभी इस कंडीशन में तो आपसे पूछेगा कि इसमें मीजो पॉसिबल है क्या, तो अभी मीजो पॉसिबल नहीं है, बस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। आ गया बच्चों समझ में, बोलो। चलिए अब बेटा अपन आगे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। देखो बेटा सुनो, अब मैं लेता हूं डाई स्टीरियोमर्स, ये बच्चों समझो, देखो ये डाई स्टीरियोमर्स है ना, ये बड़ा काम का है, इसको भी समझना आप ढंग से, आपको इसमें भी मजा आएगा। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले आप ये बताओ, देखो बेटा मैंने ये लिया, ये Cl, ये OH, ये H, ये OH और ये Br। आप मुझे बताओ कि क्या इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है क्या, क्या इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है, अच्छा भला है। अच्छा क्या आपको इसमें POS की फीलिंग आ रही है, क्या इसमें POS की फीलिंग आ रही है, आ रही है क्या, दोनों कार्बन पे ग्रुप चेक करो कि क्या एक जैसे है भी क्या, नहीं है बच्चों, देखो ऊपर वाले पे क्लोरीन है, नीचे वाले पे ब्रोमीन है, तो है ही नहीं भैया, नहीं है ना, तो पीएस तो है नहीं। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसको इस तरह से देखो, मैं इस तरह से करूंगा बच्चों, देखिए ये OH, ये OH, ये H और ये H, ये Cl और ये Br, है बच्चों, है बेटा, बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आई।
अरे बात आपको समझ में आई क्या? अब बच्चों बताओ, अगर मैं ये जो सेकंड स्ट्रक्चर बनी, इस सेकंड स्ट्रक्चर को अगर मैं 180 पर रोटेट करूं, और जो नई स्ट्रक्चर बनेगी क्या वो फर्स्ट पे सुपर इंपोज हो जाएगी क्या? सोचो आप, ऐसे दिमाग में लगा लो कि भैया बी आर ऊपर जाएगा। अरे बी आर ऊपर जाएगा ना, बाकी घुमाने का मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। अब बी आर को सीएल पे कैसे सुपर इंपोज करेंगे, है ना बच्चों? बी आर को कैसे करेंगे, ये बात समझ में आ गई? बोलो। अरे समझ में आ गया? बोलो भैया, हो गया? अरे भाई बना दी मेरी इमेज ओ एच, अब मैंने सही कर लिया, देख लो अब। ठीक है ना? ये नहीं, अब ठीक है? हाँ जी। तो बोलो बच्चों, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है क्या? ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है बच्चों? सुपर इंपोज तो नहीं होगी? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं ये बनाता हूं, अब बताओ, अब ये थर्ड है और ये फोर्थ है, थर्ड में भी पीओएस तो पॉसिबल ही नहीं है ना? बोलो बच्चों। अरे पीओएस पॉसिबल नहीं है ना? तो अब मुझे बताओ, इस कंपाउंड में भी टोटल कायरल कार्बन तो दो थे बच्चों, लेकिन टोटल आइसोमर्स कितने बन गए बताओ? टोटल आइसोमर्स कितने बन गए? 4 बन गए ना? और बताओ, जब आपके 2 कायरल कार्बन थे और दोनों पे ग्रुप सिमिलर थे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आई थी, तब कितने बने थे बच्चों? तब कितने बने थे? 3 बने थे। तो देखो बेटा, जब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आ जाती है ना, तो वो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को क्या करता है? क्या करता है बच्चों? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिक्रीज करते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? बोलो बच्चों, आई बात समझ में? पक्का? अब देखो बेटा सुनो, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है? अब बेटा एक बात बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना बच्चों, ये एनेंशियोमर्स हैं क्या? ये एनेंशियोमर्स है कि नहीं है? फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे की मिरर इमेज है ना बच्चों? है। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि थर्ड एंड फोर्थ ये भी एनेंशियोमर्स है बच्चों? है। बोलो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्या इनमें ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशनशिप है क्या? अरे फर्स्ट की इमेज तो सेकंड हो सकती है, फर्स्ट की इमेज ना तो थर्ड हो सकती ना फोर्थ हो सकती, नहीं हो सकती ना? नहीं हो सकती बच्चों। तो अब देखो, अब मुझे बताओ, फर्स्ट और थर्ड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर है ना? फर्स्ट और थर्ड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर है ना बच्चों? देख लो आप, मैं उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशनशिप नहीं है, तो उनको बेटा अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं डाई स्टीरियोमर्स। तो बोलो बच्चों, फर्स्ट का थर्ड के साथ कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट इमेज वाला रिलेशनशिप नहीं है, एंड फर्स्ट का ना फोर्थ के साथ है ना बच्चों? नहीं है ना? इसी तरह से देखो, सेकंड और थर्ड, है ना, एंड सेकंड एंड फोर्थ, ये भी क्या है? ये डायस्टीरियोमर्स। बोलो बच्चों, क्या कुछ समझ में आया? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया? पक्का समझ में आया सबको? आ गया? तो मुझे एक बात हो बच्चों, मीजो कंपाउंड, एक एक कोई कंपाउंड है, वो मीजो कंपाउंड भी बना रहा है और एक डी आइसोमर भी बन रहा है, तो मीजो और डी आपस में क्या होंगे? बताओ बच्चों, मीजो और डी आपस में क्या होंगे?
मीजो और डी आपस में एनेंशियोमर होंगे क्या? डाइस्टीरियोमर्स हुए ना, मीजो और डी। देखो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ये बनाया था, देखिए देखो इसमें देखो बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। मैं आपको ऐसे करता हूँ, मैं वापिस बना देता हूँ नीचे आपको। देखो एक बात बताओ बेटा, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड तो ये है OH OH H ये लिया मैंने, ठीक है, और एक कंपाउंड मैंने ये बनाया Cl Cl OH है ना, और फिर H और OH। अब बताओ बेटा ये दोनों कंपाउंड, इनमें क्या रिश्ता है? बताओ बच्चों, इन दोनों कंपाउंड में क्या रिश्ता लिख रहा है आपको? क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? मिरर इमेज तो नहीं है, नहीं है ना बच्चों, मिरर इमेज तो नहीं है। तो ये बच्चों क्या है? ये डाइस्टीरियोमर्स हैं, है क्या बच्चों? अरे कुछ कुछ डाइस्टीरियोमर्स की फिलिंग आनी शुरू हुई, डाइस्टीरियोमर्स की फिलिंग आनी शुरू हुई क्या? हुई बच्चों? अब मुझे बताओ, अब देखो बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डाइस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं? क्या ये बात सही है? डाइस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। ये बात तो एकदम सही बोली है मैंने, देखो आप, यही समझाया मैंने। बोलो, तो डाइस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। आप कंपेयर किस में कर रहे हो? इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? ठीक है, पक्का ना? पक्का बच्चों? अब मुझे बताओ एक चीज और बताओ, डाइस्टीरियोमर्स, देखो बेटा एक बार आप थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से देखो इस स्ट्रक्चर में। फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आएगा ना? बोलो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन, दो कंपाउंड है, अपोजिट आएगा? आएगा ना बच्चों? आएगा। अब देखो बेटा, अब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करूं, फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करूं, चेक करना, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या दोनों कार्बन पर अपोजिट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। देखो बेटा ध्यान दीजिए कि जो स्ट्रक्चर यहां पॉसिबल है वो कि वो यहां पॉसिबल है, तो उसका तो सिमिलर ही आएगा ना, उसका तो सिमिलर आएगा ना, उसका तो सिमिलर आएगा ना। ये तो एक ही जैसा बच्चों, सिर्फ जो ब्रोमीन वाला जो कार्बन है उसका अपोजिट आएगा, ब्रोमीन वाले का अपोजिट आएगा, क्योंकि OH की हमने डायरेक्शन चेंज कर दी बच्चों। तो अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से। अगर किसी में n कायरल कार्बन हो, टोटल n कायरल कार्बन हो, मान लो एक बार मैं मान लो 5 बोल रहा हूं, 5 कायरल कार्बन है, ठीक है, और उसमें pUS नहीं है, मैंने 5 के 5 कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कर दिया, क्या बना? बताओ, 5 के 5 कायरल कार्बन का अपोजिट कर दिया, या दो से समझो, ये दो आपके सामने बेटा, दोनों का अपोजिट क्या एनेंशियोमर बना, ठीक है। अब मैंने बेटा 5 में से एक का अपोजिट किया तो क्या बना? डाइस्टीरियोमर्स। 2 का किया डाइस्टीरियोमर्स, 3 का किया डाइस्टीरियोमर्स, 4 का किया डाइस्टीरियोमर्स, है ना, 5 का किया एनेंशियोमर। तो समझ में आया कुछ? देखो अगर आप सारे कार्बन को इन्वर्ट कर देंगे तो ही एनेंशियोमर बनेगा, और आपने 1 to n-1 तक रखा, टोटल 5 थे, 1 से 4 तक डाइस्टीरियोमर से बन रहे ना बच्चों। बोलो, क्या समझ में आई? अरे बच्चों ये बात समझ में आई? और आप पांचों को चेंज कर दो, एनेंशियोमर बन जाएगा, कंफर्म? बोलो बच्चों, आ गया? क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं कि देखिए n कायरल कार्बन, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं बच्चों नो pUS, एक बार मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इन्वर्जन ऑफ ऑल कार्बन, है ना, इन्वर्जन ऑफ, या ऐसा कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल कार्बन इज इन्वर्टेड, ऐसा लिखता हूं बेटा।
configuration of all carbons are inverted। तो इस कंडीशन में एनएंशियोमर्स बनेगा बच्चों, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे बोला क्या कि inversion of configuration of 1 to n-1 कार्बन, तो इस कंडीशन में डाइस्टीरियोमर्स बनेगा। बोलो बच्चों, क्या बात समझ में आ गई? आगे बच्चों, मेरे हिसाब से तो आ गई होगी। आप ऐसा करना बेटा, जैसे 3 कार्बन 4 कार्बन बनाना, उनकी सारों की कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट करना, रोटेट कर देना 180 पे, समझ में आ जाएगा। सारों को मत करना, एक को करना, 2 को करना, तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना। आप कह रहे हो बेटा कि ये फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपके क्या है बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स है ना। फर्स्ट और थर्ड डाइस्टीरियोमर्स है, आपको दिख रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड में देखो अगेन आपके फंक्शनल ग्रुप तो सिमिलर है बच्चों। फर्स्ट और थर्ड में फंक्शनल ग्रुप तो सिमिलर है ना। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगी। लेकिन इस बार आप थोड़ा ध्यान दो बच्चों, अगर आप देखो ग्रुप्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया, ग्रुप्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया। देखो पहले दोनों OH एक ही साइड थे, है ना, तो 0 का एंगल था। अब दोनों अपोजिट चले गए, तो भैया जब ग्रुप्स की अरेंजमेंट चेंज हो गई तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। और बच्चों अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो क्या डाइस्टीरियोमर्स को मैं फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकता हूं? सकते हैं, क्या दिक्कत है, आराम से करेंगे। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? पक्का? तो अब मैं लिखा दूं सारा कुछ, डाइस्टीरियोमर्स दिमाग बैठ गया। डाइस्टीरियोमर्स अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे सोचो, देखो आप खड़े हो, आपका फ्रेंड खड़ा है, आपकी मिरर इमेज, ठीक है, और आपके फ्रेंड की मिरर इमेज, है ना भाई। आप खड़े हो और आपका फ्रेंड खड़ा है, दोनों की मिरर इमेज है। अब आप और आपका फ्रेंड, बोलो क्या रिलेशन है? आप और आपका फ्रेंड क्या रिलेशन है? डाइस्टीरियोमर्स हो यार। आप और आपके फ्रेंड की मिरर इमेज क्या रिलेशनशिप है? बोलो बच्चों, डाइस्टीरियोमर है बच्चों, समझ में आ गया होगा ना। अरे इतना तो इमेजिन कर लो यार, ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन लिखते हैं बच्चों, देखो स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, which are not ऐसे लिख दो बेटा, which stereoisomers which do not have object image relationship with each other। क्या ये बात सही लिखी? बोलो बच्चों, इनका ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशन तो नहीं होगा, है ना। एंड these isomers may be optically inactive और ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो बच्चों, ये बात भी आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, आगे। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो क्या इसका डाइस्टीरियोमर बन सकता है क्या? अगर एक ही कायरल कार्बन है तो डाइस्टीरियोमर बन सकता है क्या? कैसे बनेगा सोचो आप, एक का डाइस्टीरियोमर तो बन ही नहीं सकता भैया। आप किस ग्रुप की पोजीशन चेंज करोगे? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अपन कह सकते हैं कि देखो डाइस्टीरियोमेरिज्म is not possible in one chiral
कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, है ना, एटलीस्ट 2 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या ये बात सही है? अब देखो बेटा, फिर अपन कह सकते हैं कि डाई स्टीरियोमर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड हैव डिफरेंट फिजिकल properties, so we can separate them, by using fractional distillation or fractional crystallization। बोलो बच्चों, क्या आपको समझ में आया? ये लाइनें ये समझ में आ गई क्या? बोलो भाई, ये लाइनें समझ में आ गई सबको अच्छे से? ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से बताना बेटा। देखिए, एक कंपाउंड ये बेटा और एक कंपाउंड ये है, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड्स के बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे इन दोनों कंपाउंड्स के? टोटल बताओ बच्चों, टोटल बोलो फटाफट। 7 बन जाएंगे क्या? बोलो बच्चों, 7 बनेंगे, देखो, है ना। इसके बनेंगे 3 और इसके बनेंगे 4, तो क्या बनेंगे बच्चों? 3 + 4 यानी 7 बन जाएंगे। बन जाएंगे क्या? बोलो, क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ इन दोनों कंपाउंड्स के टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। वही आंसर ले दे के घिसा पिटा आंसर, है ना। 3 + 4 दैट इज 7। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और 2 कायरल कार्बन है उसके तो बनेंगे 3, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और 2 कायरल कार्बन है उसके बनेंगे 4। क्या आपको ये मामला समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? पक्का क्लियर है क्या सबको? सबको? अब देखो बेटा सुनो,